सभी छात्र ध्यान दें, आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 7B। तो देखिए पिछले वीडियो में हम 7A को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 7B में कुछ सवालों को पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से आज हमें पढ़ना है। तो सवाल नंबर, पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले बताए थे, तो उसमें हमने एक फार्मूला बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। कैसे देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बिंदुओं -3, 4 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बिंदु उठा लेते हैं। बिंदु है 3, 4 और 3, -4। एक पहला बिंदु है -3, 4, दूसरा बिंदु है 3, -4। इन बिंदुओं से हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इन बिंदुओं को x1, y1, x2 और y2 मान लीजिए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फार्मूले होते हैं कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां पर वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे। x1 है -3, x2 है 3 बाई 2, कैपिटल Y बराबर y1 है 4 और y2 है -4 बाई 2। तो कैपिटल X बराबर 3 में 3 घटाएंगे 0, ये 4 में 4 घटाएंगे तो 0। अब 0 में 2 का भाग तो 2 शून्य का 0 0, 0 में 2 का भाग तो 2 शून्य का 0 0। तो कैपिटल X का मान 0 आ गया, कैपिटल Y का मान 0 आ गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, निर्देशांक आ गए 0, 0। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप बना लीजिए एक चतुर्भुज। चतुर्भुज, ये 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया और ये D बिंदु। अब A बिंदु यहाँ पर कितना दिया? 1, 2। B बिंदु कितना दिया? 4, y। C बिंदु x, 6 और D बिंदु 3, 5। अब यहाँ पर इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि A और C बिंदु ले लीजिए एक तरफ, AC, और इधर B और D बिंदु ले लीजिए, B और D बिंदु। अब देखिए BD, A बिंदु क्या है? A बिंदु है 1, 2 और C बिंदु क्या है? x, 6 बराबर लगा दीजिए। इधर B बिंदु क्या है? 4, y। D बिंदु है 3, 5। इसमें आप इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानिए, इसको x1, y1, x2, y2 मानिए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब ध्यान दें यहाँ पर x1 है 1 प्लस x2 है x बाई 2, y1 है 2, y2 है 6 बाई 2 बराबर x1 है 4, x2 है 3 बाई 2, y1 है y2 है 5 बाई 2। तो ध्यान दें यहाँ पर 1 प्लस x बाई 2, 6, 2, 8 बाई 2 बराबर 4, 3, 7 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2।
अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट ले लीजिए और जो y का मान निकालना हो तो दूसरा। तो हमें x और y दोनों के मान निकालने हैं। तो इधर से देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1 + x/2 बराबर इधर से 7/2। दूसरा पॉइंट क्या है, 8/2 बराबर y + 5/2। तो इस पहले वाले पॉइंट को हम पहले वाले के बराबर किया, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर किया। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 का x में गुणा 2x, 2 सत्ते 14, तो 2x बराबर 14 प्लस के 2 उधर गया माइनस का, x बराबर 14 में 2 गया 12 और ये 2 गुणा वाले भाग में 2 छंग 12, तो x बराबर 6। अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का y में गुणा 2y, 2 का 5 में गुणा 2 पंचे 10, 2 का 8 में दुर्वट 16, अब प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का 10, 2y बराबर 16 में 10 गया 6, y बराबर 6, ये 2 गुणा वाला भाग में 2/3 6, y बराबर 3। तो अब बिंदु के x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। हमसे x और y के मान ही पूछे थे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। तो देखिए वाह्यता कैसे विभाजित करेगा, तो पहला पॉइंट है 3,4 तथा -6,2 अनुपात है 3:2। तो कैसे हम वाह्यता हल करेंगे, तो 3,4 तथा -6,2 और यहाँ पर अनुपात दिया 3:2। तो ये बिंदुओं को आप x1, y1, x2, y2 मान लीजिए, अनुपात को m1, m2 कह दीजिए। अनुपात को m1, m2 माना, बिंदुओं को x1, y1, x2 और y2 माना। इसके बाद वाह्यता विभाजित करता है। तो देखिए वाह्यता विभाजित करता है, तो वाह्यता विभाजित करने के निर्देशांक करने के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, करने के निर्देशांक का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, कैपिटल X बराबर m1 है 3, कोई चीज नहीं गुणा का, x2 है -6, m2 है 2, x1 है 3, m1 3, m2 2, कैपिटल Y बराबर m1 3, y2 2, m2 2, y1 4, m1 3, m2 2, कैपिटल X बराबर 6 3 का 18, 3 दूनी 6, 3 में 2 घटाएंगे 1, 18 में 6 जोड़ेंगे माइनस का 24, 1 का भाग देंगे तो 24 एकम 24, कैपिटल Y बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 में 2 गया 1, 8 में 6 घटाएंगे माइनस का 2, 1 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। इस तरीके से निर्देशांक आ गए आपके, निर्देशांक x, y होता है, तो x, y, तो x आया -24, y आया -2, तो अतः वाह्यता विभाजन के निर्देशांक -24, -2 है। तीसरे का दूसरा पॉइंट -2, 5 तथा 6, 4 अनुपात है 1:2। तो देखिए यहां भी हमें वाह्यता विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने बताया बिंदुओं को x1, y1, x2, y2 मान लीजिए और अनुपात को m1, m2 मान लीजिए। इसके बाद वाह्यता विभाजित करता है, वाह्यता विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो वाह्यता विभाजित करने के निर्देशांक होते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 माइनस m2।
M1 है 1, X2 है 6, M2 है 2, X1 है -2। M1 1, M2 2, M1 1, Y2 4, M2 2, Y1 5, M1 1, M2 2। 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 2 में 1 घटा दो 1, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 2 में 1 घटा दो 1, 6 4 10 बटे -1, 10 में 4 घटाओ -6 -1, 10 एकम 10 माइनस के, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 छक्का 6। इस तरीके से वाह्यता विभाजन के निर्देशांक आ गए। निर्देशांक -10, 6, x का मान -10 और y का मान 6। क्वेश्चन नंबर 4, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा बिंदुओं को लिखिए। तो बिंदु दिए गए -1, 7 और 4, -3। अब इसको आप x1, y1, x2, y2 मान लीजिए। इसके बाद 2:3 अनुपात हो गया। अनुपात को M1, M2 मान लीजिए। वाह्यता या अंतःविभाजन के निर्देशांक का फार्मूला लगा दीजिए। निर्देशांक का फार्मूला लगा दीजिए। कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। कैपिटल Y बराबर M1 Y2 M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, X2 है 4, M2 है 3, X1 है -1, M1 2, M2 3, M1 2, Y2 -3, M2 3, Y1 7, M1 2, M2 3। 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, 7 इकाई 21, 3 2 5। 8 में 3 घटाएंगे 5 बटे 5, 21 में 6 घटाएंगे 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 या 15। मतलब x बराबर 1 आया, y बराबर 3 आया। इस प्रकार से निर्देशांक की वैल्यू जो आई आपकी 1, 3, 1, 3।